इंद्रपाल इसके बाद हमारी सरकार की के सम्मानित तरीके से दे रहे हैं। मोहम्मद इब्रार आंध्र श्रेणी है, सुल्तान गौरव बढ़ा रहे हैं उनका, और उनको ये ट्राई साइकिल है, चाहे आंध्र श्रेणी है, ये सब कुछ पानी गिनती है। पहले देखा बहुत राज्य से नहीं द्वापर करोड़ से अधिक, और जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है 5 अरब से अधिक की परियोजनाएं। यहाँ की हमारी जो लोकप्रिय सांसद तो 19 में बनी है, लेकिन 2014 में भी चुनाव लड़ी थी दीदी स्मृति ईरानी जी, और हमारे यहाँ के सभी लोकप्रिय विधायक हमारे मंत्रिपरिषद के साथ ही सब लोगों ने लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी और साथ में रायबरेली से भी छुट्टी करने का नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जो गरीब का भला करने की जगह, किसान की भला करने की जगह, मजदूर का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा तो उनकी विदाई का समारोह तो भाजपा का कमल खिला करके जनता ही करना चाहती है। अब चुनाव की प्रतीक्षा, जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से विदाई होगी, और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र ऋषि कहना है तो निश्चित तौर से वह राष्ट्र के ऋषि की तरह ही एक निरपेक्ष भाव से देश की 125 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे स्वाभाविक तौर से या मन में आया और शब्द निकला है, या कोई बना करके नहीं निकला है, इसलिए मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं वह एक ऋषि की तरह अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में अगर जनता किसी को अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है तो उससे अपेक्षा रहती कि उसके सुख और दुख का वह हिस्सा बने। क्षेत्र में जो सरकार के माध्यम से योजनाएं आती उन तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहां के निवर्तमान सांसद के बारे में मुझे एक भी चिट्ठी, 19 तक सांसद थे, 2017, 18, 19, एक भी चिट्ठी यहां के निवर्तमान सांसद श्री राहुल गांधी जी ने कभी नहीं लिखी कि मेरे इस संसदीय क्षेत्र की यह सड़क गड़बड़ है, इस सड़क को आप बनवा दीजिए। एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। और 2014 का चुनाव हारने के बाद भी, मैं अपने दूसरे माननीय सांसदों के बारे में ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा, हारने के बाद भी जितने पत्र अमेठी के विकास के लिए आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी के माध्यम से आए, शायद मैं समझता हूं। और दीदी जी प्रभारी मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उन तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का जो हमारे लिए आज संजीवनी बनकर के विकास कार्यों की अमेठी जनपद को सौगात के रूप में मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार सहित। आपके सामने ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, सक्षम कर कमलों द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारी दीदी जो की अध्यक्षता कर रही कार्यक्रम को, उनके द्वारा हो। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें, स्वागत करें इस विकास का। सुमन, प्रिया, इंद्रपाल इसके बाद प्रदेश में देश में हो रहे हैं। उसी क्रम में बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हमारे बीच में हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, सम्मानीय विधायकगण पधार चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, और हमारे जिस महामानव की प्रेरणा से आज भारतवर्ष
पूरे विश्व में बहुत कुछ दिया है। अटल जी ने संपूर्ण विश्व को, देश को तो दिया ही, राष्ट्रवादी विचारधारा से